बीए पार्ट थर्ड के प्रिय बच्चों, आज हम एक बार फिर दश कुमार चरितम के अष्टम उच्छ्वास अर्थात विश्रुत चरितम को लेकर उपस्थित हुए हैं। आपको ज्ञात ही है कि अनंत वर्मा के समक्ष उसका सेवक विहार भद्र, जो बहुत ही कुटिल और कामी आदि है, वह उनके मंत्री के श्रेष्ठ उपदेश का खंडन करता हुआ उसे भ्रमित करने का और कुमार्ग पर अग्रसर होने के लिए वह प्रेरित कर रहा है। आइए हम इसको प्रारंभ करते हैं। स पुनः इमान प्रत्याह कोऽसौ मार्गः इति पुनरिमे ब्रुवते ननु चतस्रो राजविद्यास्त्रयी वार्तान्वीक्षकी दंडनीतिरिति तासु तिस्रस्त्रयी वार्तान्वीक्ष्यो महत्यो मंदफलाश्च तावदासताम् अधीष्व तावद्दण्डनीतिम् इयमिदानीम् आचार्य विष्णुगुप्तेन मौर्यार्थे षड्भिः श्लोकसहस्रे संक्षिप्ता सा एव इयम् अधीत्य सम्यग् अनुष्ठीयमाना यथोक्त कर्मक्षमा इति स तथा इत्यधीते शृणोति च तत्रैव जरां गच्छति तत्तु किल शास्त्रं शास्त्रानुबन्धि सर्वमेव वाङ्मयम् अविदित्वा न तत्त्वतो अधिगम्यते भवतु कालेन बहुनाल्पेन वा तदर्थाधिगतिः अधिगतशास्त्रेण च आदौ एव पुत्रदारमपि न विश्वास्यम् आत्मकुक्षेरपि कृते तण्डुलैः यद्भिः इयान् ओदनः सम्पद्यते यतः ओदनस्य पाकाय एतावद् इन्धनं पर्याप्तमिति मानोन्मानपूर्वकं देयम् उत्थितेन च राज्ञा क्षालिताक्षालिते मुखे मुष्टिम् अर्धमुष्टिं वा अभ्यन्तरीकृत्य कृत्स्नम् आयव्ययजातम् अन्नः प्रथमे अष्टमे वा भागे श्रोतव्यम् शृण्वते एव अस्य द्विगुणम् अपहरन्ति ते अध्यक्ष धूर्ताः चत्वारिंशतं चाणक्योपदिष्टान् आहरणोपायान् सहस्रधात् आत्मबुद्ध्या एव ते विकल्पयितारः। अर्थात वह फिर उनसे कहता है, यानी जो अनंत वर्मा है उसका जो सेवक है विहार भद्र जिसका नाम है, वह फिर उनसे कहता है, अर्थात अनंत वर्मा से कहता है वह कौन सा मार्ग है। फिर वे कहते हैं निश्चित रूप से राजविद्याएं चार हैं। त्रयी अर्थात तीन वेद, वार्ता यानी कृषि या गुप्तचर संबंधी शास्त्र, आन्वीक्षिकी यानी न्याय शास्त्र और दंड नीति यानी राजनीति या अर्थशास्त्र। उनमें से तीन यानी त्रयी, वार्ता और आन्वीक्षिकी विशाल हैं और मंद फल वाली हैं। अतएव तब तक उन्हें रहने दीजिए, पहले दंड नीति यानी राजनीति का अध्ययन कीजिए। इस दंड नीति को आचार्य विष्णुगुप्त यानी चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए 6000 श्लोकों में संक्षिप्त करके विरचित किया है। वही यह दंड नीति भली भांति व्यवहार में लाई जाने पर उपयुक्त फल देने में समर्थ होगी। वह धनी व्यक्ति अच्छी बात है यह कहकर अध्ययन करने लगता है और श्रवण करता है, उसी में वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है और वह शास्त्र दूसरे शास्त्रों से संबंधित है। अतएव सकल वाङ्मय को बिना समझे वह यथार्थतः समझ में नहीं आता है, अथवा अधिक समय या थोड़े समय में ही उसके अर्थ का बोध भी हो जाए, फिर भी उस शास्त्र के अध्येता के लिए पहले ही पुत्र और स्त्री भी विश्वसनीय नहीं होती। अपने पेट के लिए भी इतने चावल से इतना भात तैयार होता है, इतना भात पकाने के लिए इतनी लकड़ी पर्याप्त होती है। इस प्रकार
तौल नाप कर रसोइये को देना चाहिए। ऐसा वह करने लगता है। शैया पर से उठते ही कुछ धुले और कुछ न धुले मुंह से एक मुट्ठी या आधी मुट्ठी भर करके अन्न भीतर करके संपूर्ण आयव्यय को दिन के पहले या 8वें भाग में सुनना चाहिए। ऐसा वह करता है। उसके सुनते ही चाणक्य के बताए हुए चोरी के 40 उपायों को अपनी बुद्धि से हजारों प्रकार के बना लेने वाले वे धूर्त अधिकारी दूना धन चुरा लेते हैं। इस प्रकार से जो अनंत वर्मा है उसके रनिवास में रहने वाले विहार भद्र नामक सेवक ने बड़ी कुटिलता के साथ में उसे दिए गए श्रेष्ठ उपदेश को बुरी तरह से उसमें कमियां निकाल करके और उसको घटिया साबित करना चाहता है और उसे वह जो काम शास्त्र है, विलासिता है, उसमें धकेलना चाहता है। यहाँ कुछ खास शब्द आए थे, उनके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। ईमान प्रति यानी इनके प्रति, यहाँ अभितः परितः समया निकषा प्रतियोगे भी इस वार्तिक से द्वितीय विभक्ति हुई है प्रति के योग में। राजविद्या राजाओं की विद्याएं, राज्ञाम विद्या राजविद्या, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। त्रयी यानी तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको त्रयी कहा जाता है। वार्ता का मतलब है कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य आदि विषयक शास्त्र। आन्वेक्षिकी यानी आत्मविज्ञान, न्याय या दर्शन शास्त्र। दंड नीति यानी राजनीति या अर्थशास्त्र को दंड नीति कहा जाता है। मनु ने कहा है, आन्वीक्षिक्याम तु विज्ञानम धर्माधर्मौ त्रयी स्थितौ अर्थानर्थौ च वार्तायाम दंड नीत्याम नयानयो। मंद फलः जिनका फल या प्रयोजन कम हो, मंदम फलम या सामतः बहुरी समाज है यहाँ पर। आसताम रहे, आस धातु से यहाँ लोट लकार में झ प्रत्यय करने पर, झ विभक्ति देने पर बनता है। मौर्यार्थे चंद्रगुप्त के लिए, मौर्य चंद्रगुप्त के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है। मुरायः एतन्नाम्न्यः दास्यः अपत्यम पुमान मौर्यः, अर्थात मुरा शब्द से यहाँ पर ण्य प्रत्यय का विधान किया गया है। मौर्याय इति मौर्यार्थे अर्थेन नित्य समासो विभक्ति लोपश्च इति अनेन चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर प्राप्त हुई है। संक्षिप्ता संक्षेप कर दी गई। सम उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु को यहाँ पर तय प्रत्यय हुआ और स्त्रीलिंग की विवक्षा में यहाँ पर टाप प्रत्यय करने पर संक्षिप्ता यह रूप बनता है। अधीत्य पढ़कर, अधि उपसर्ग है, ई धातु है जो कि इन का शेष रहता है। त्वा की प्राप्ति हुई लेकिन उसको उपसर्ग होने के कारण से ल्यप आदेश होकर के अधीत्य ऐसा रूप बनता है। अनुष्ठीय माना व्यवहार में लाई जाती हुई। अनुपसर्ग है, स्था धातु को यहाँ पर कर्म के अर्थ में, लट लकार के अर्थ में शानस प्रत्यय की प्राप्ति हो गई। यक और मुख का आगम हो गया, टाप प्रत्यय की प्राप्ति होकर के स्त्रीलिंग शब्द बना दिया गया अनुष्ठीय माना। यथोक्त कर्म क्षमा, उपयुक्त या उचित फल देने में समर्थ, यानी यथा उक्तम जैसा कहा गया है, अव्यय भाव समास है यहाँ पर। यथोक्तम च तत्कर्म इति तस्मिन् क्षमा इति, यथोक्त कर्म क्षमा, यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया है अंततो गत्वा। जराम गच्छति इति, बुढ़ापे को प्राप्त करता है। शास्त्रांतरानुबंधी, दूसरे शास्त्रों की अपेक्षा रखने वाला। यहाँ शास्त्र, अंतर और अनुबंध ये तीन शब्द हैं। तो अन्यानि शास्त्राणि शास्त्रांतराणि, मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समास है यहाँ पर। शास्त्रांतराणि अनुबध्नाति तत्शीलम इति, अर्थात दूसरे शास्त्रों की अपेक्षा रखने वाला शास्त्रांतरानुबंधी कहलाता है। वांग्मयम यानी शास्त्र, वाच धातु से यहाँ पर मयट प्रत्यय कर दिया।
वा शब्द से तो वांग्मयम शब्द बन जाता है, यानी साहित्य। अधिगंस्यते समझेगा, अधि उपसर्ग है, गम धातु है यहाँ पर, और लिट लकार में कर्म के अर्थ में यहाँ पर यह रूप बनता है। तदर्थाधिगति ही, उसके तात्पर्य का बोध। तस्य अर्थ इति तदर्थः, तस्य अधिगति इति तदर्थाधिगति। षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। अधिगत शास्त्रेण, जिसने शास्त्र का अध्ययन कर लिया है। अधिगतम शास्त्रम येन सह, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। तेन इति अधिगत शास्त्रेण। पुत्र दारम, पुत्र और स्त्री, दार का मतलब स्त्री होता है, दारा। तो पुत्राश्च दाराश्च इति एतेषां समाहार इति द्वंद्व समास है यहाँ पर। विश्वास्यम, विश्वास करने योग्य। यहाँ वि उपसर्ग पूर्वक श्वस धातु को ण्यत प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। आत्मकुक्षे है, अपने पेट के, कुक्षी का मतलब पेट। आत्मना है कुक्षी इति आत्मकुक्षि ही। षष्ठी तत्पुरुष समास है। तस्य इति आत्मकुक्षे है। यद्भी, इतने से, इदम परिमाणम ऐशाम इति यन्तः, यहाँ इदम शब्द से वधु प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। ओदन, यानी भात, पके हुए चावलों को भात कहा जाता है, संस्कृत में ओदन कहा जाता है। संपद्यते यानी संपन्न होता है। पाकाय, पकाने के लिए। पस धातु को यहाँ पर घय प्रत्यय होने पर पाका है शब्द बनता है, उसका चतुर्थी का एक वचन का रूप बनता है पाकाय। मानोन्मान पूर्वकम, नाप तौल के साथ। मानम उन्मानम चैति मानोन्माने, द्वंद्व समास है। मानोन्माने पूर्वम यस्मिन् कर्मणि तद यथा स्यात् तथा इति मानोन्मान पूर्वकम, यह देयम क्रिया का विशेषण है। क्षालिता, क्षालिते, धोए या नहीं धोए हुए। क्षल धातु को निच प्रत्यय प्रेरणार्थक और उसको क्तः प्रत्यय प्रदान कर दिया तो क्षालित शब्द बनता है। न क्षालितम इति अक्षालितम, न तत्पुरुष समास है यहाँ। क्षालितम च तत् अक्षालितम इति क्षालिता क्षालितम कर्मधारय समास हो गया, और सप्तमी के एक वचन के अंदर रूप बनता है क्षालिता क्षालिते। यह मुख्य का विशेषण है। अभ्यंतरी कृत्य, भीतर डालकर, यानी खाकर, पेट के भीतर डालकर। अभ्यंतर उपपद है और उसमें च्वी प्रत्यय हुआ, इत्व हुआ, और क्री धातु को त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होकर के अभ्यंतरी कृत्य यह शब्द बनता है। आय व्यय जातम, आमदनी खर्च के समूह को, आय और व्यय के समूह को। आयः च व्ययः च इति आय व्ययौ, द्वंद्व समास है यहाँ पर। तयोः जातम समूह इति षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। इसी प्रकार से चाणक्योपदिष्टान, चाणक्य के बताए हुए, चाणक्येन उपदिष्टा इति तान, तृतीया तत्पुरुष समास है यहाँ पर। विकल्पयितारः, रच लेंगे। वि उपसर्ग पूर्वक कृप धातु को लुट लकार में यहाँ पर यह रूप बनाया गया है। वर्तमान सामीप्य वर्तमानवाद सूत्र से वर्तमान के अर्थ में यहाँ पर लुट लकार प्राप्त हुआ है। अस्तु प्रिय बच्चों, आज हम इस विषय को यहीं संपन्न करते हैं। आगे के विषय को लेकर हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।